भाभी जी। खाना बन गया? हाँ, दाल चावल बन गया, बस रोटी सब्जी बाकी है। क्या अभी बाकी है? आप पूरे दिन करती क्या हो? आपको तो सिर्फ खाना ही बनाना होता है, वो भी आपसे टाइम पे बनता नहीं है। आपके माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया है कि ससुराल में खाना टाइम पे बनाना होता है। इतनी छोटी सी बात पे आप मेरे माँ बाप पे क्यों जा रहे हो? अरे अरे अरे, अभी शादी को सिर्फ 2 महीने हुआ, 2 महीने में अपना रंग दिखाने लगी। ननन जी, इतनी छोटी सी बात पे आप इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हो? आज तो मुझसे जुबान लड़ा ली, दोबारा मुझसे जुबान लड़ाई ना तो जुबान काट दूंगी और बोरिया बिस्तर उठा के सीधा मायके में पटक दूंगी तुम्हारा। समझे तुम? अच्छा, ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं जो तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। यहाँ पर सिर्फ मेरी चलेगी। समझ में आया तुम्हें? तो टाइम पे खाना बनाना। ननन जी, आपकी भी शादी होगी, आपके ससुराल में आपको आपकी जैसी ननन मिलेगी। ठीक है मम्मी, मैं करती हूँ भाभी से बात। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी जी, वो ना मेरी मम्मी का फोन था। मेरी भाभी को ना पता नहीं क्या ही हो गया है, अपनी ना हर चीज को छुपा के रखने लग गई हैं और कभी कभी तो ना अलमारी को भी ताला लगा देती हैं। बहू एक बात कहूँ, चुभेगी तो है तेरे को। हाँ मम्मी जी। जब तेरी भाभी आई थी ना तो तेरी माँ भी बहुत चीज छुपा के रखती थी। अब उनके साथ हो रहा है ना, तो अब तेरे को इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ मम्मी जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोई टाइम था जो मेरी मम्मी ना मेरी भाभी को बोलने भी नहीं देती थी, और आज देखो मेरी भाभी ने ना मेरी मम्मी की बोलती बंद कर रखी है। बेटा, हम जैसा सलूक बहुओं के साथ करते हैं ना, पता ना हम क्यों भूल जाते हैं, वैसा सलूक हमारे साथ भी बहू करेंगी। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे इसीलिए तो कहते हैं बहू, सास को ना बहू से बना के रखनी चाहिए। बहू, खाना बन गया? जी माँ जी। माँ जी, चलिए आज हम दोनों ना एक्टिंग करते हैं। कैसी एक्टिंग? सास बहू की। माँ जी, आज ना आप मेरी बहू बनो और मैं आपकी सास बनती हूँ। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है, हाँ माँ जी, ठीक है माँ जी, ओके माँ जी। माँ जी, थोड़ा शिद्दत से करिएगा, पहली बार एक्ट करने जा रही हूँ। एक्शन। बहू, खाना बन गया क्या? जी माँ जी। और सुबह 5 बजे उठ जाना, रात को 12 बजे सोना। जी माँ जी। और ज्यादा जबान मत चलाना मेरे आगे, बहू हो तुम। जी माँ जी। मेरा बेटा तुम्हें 4 गालियाँ भी सुनाए ना तो उसको चुपचाप सुन लेना तुम, क्योंकि उसकी पत्नी हो तुम। ठीक है माँ जी। कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि बहू हो तुम। माँ जी, आपने हमेशा मुझे इस घर की नौकरानी समझा। माँ जी, बेटी तो छोड़ो, आपने कभी बहू तक नहीं समझा मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा, तू सही कह रही है कि बहू, जी माँ जी। तेरी शादी को भी कितने दिन हुए हैं? माँ जी, अभी 1 महीना हुआ है। ये क्या होलिया बना के रखा है? माँ जी, लेकिन ये तो कह रहे थे कि यहाँ सब अलाउ है। उस नालायक के कहने से क्या होता है? ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, ना कि उसकी। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके ऐसे कपड़े पहनने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी और मुझसे जबान लड़ाएगी? नहीं माँ जी, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे बहू रुक जा। बेटा, तू इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना, कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा?